नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं द इंडियन हॉरर स्टोरीज़। आज की कहानी चेन्नई से रिलेटेड है। ये कहानी हमें भेजा है कृष्णा ने और कृष्णा चेन्नई के ही निवासी हैं। कृष्णा का पूरा परिवार असम में बेस्ड है, लेकिन चूँकि पिछले 2 पुश्तों से ये लोग यहीं रह रहे हैं चेन्नई में, तो इन्होंने अपनी एक कहानी शेयर की है। कृष्णा के पिताजी डाकखाने में एक अच्छे ओहदे पर थे, तो उन्होंने जब उनका तबादला चेन्नई में हुआ तो उन्होंने शुरुआत में तो थोड़ा बहुत उन्होंने नखरे दिखाए, लेकिन चूँकि उनके पिताजी भी पहले रह चुके थे चेन्नई में, ज़्यादा दिन नहीं, अगर वो लोग टिके नहीं थे पर वो लोग रह ज़रूर चुके थे, तो इन्होंने भी ज़्यादा आनाकानी नहीं की। और जब चेन्नई की बात उठी तो ये एक ही बार में थोड़ा बहुत बोलकर आ गए। तो चूँकि इनके पिताजी यहाँ रह चुके थे तो कृष्णा को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी तमिल बोलने में। अच्छे से वो तमिल बोल लेते थे, अच्छे से वो हिंदी भी बोल लेते थे, क्योंकि आखिर घर पे तो हिंदी ही बोलते थे। आसामीज़ भी इनको अच्छे से आती थी। अब कृष्णा जो थे वो यहीं उन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया और उसके बाद इनकी जो जॉब थी वो भी आईटी सेक्टर में इनकी यहीं लग गई। तो एक जगह है, तांबरम नाम है इस जगह का, चेन्नई में। तो रात के समय चेन्नई जो है वो काफ़ी सेफ़ माना जाता है बाकी इंडिया के कंपैरिजन में। और जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि साउथ इंडिया अगर आप बोलिए तो वो नॉर्थ इंडिया से कहीं ज़्यादा सेफ़ है। अब ऐसा है कि एक बार की बात, जब कृष्णा अपने घर से ऑफिस के लिए निकले थे, नाइट शिफ्ट के दौरान कैब आती थी उन लोगों को लेने। इस बार भी कैब आई और वो ऑफिस की तरफ गए। कैब ने उन लोगों को ड्रॉप किया। 9 बजे से लेके अगले दिन सुबह 6 बजे तक की शिफ्ट थी। आईटी सेक्टर में यह शिफ्ट बहुत कॉमन है। तो कृष्णा अपनी शिफ्ट में गए और घर से रात का खाना भी लेकर गए थे, ताकि अगर कभी भूख लग जाए तो वो खा लें। इस बार कैब में सिर्फ एक वो थे और ड्राइवर और एक और आदमी था, उसकी भी शायद शिफ्ट थी। तो ये लोग गए और कंपनी में ड्रॉप किया इन्होंने। अब क्या हुआ कि कंपनी में ड्रॉप करने के बाद ये अपनी क्यूबिकल में गए, स्वाइप इन किया, अंदर बैठे और इन्होंने अपना काम करना शुरू किया। जब तक सिस्टम चालू होता है इन्होंने कहा कि थोड़ा मुंह हाथ धो लूँ और फ्रेश हो जाऊँ, फिर आते हैं अंदर बैठ के काम करना शुरू करेंगे। कृष्णा अपने क्यूबिकल एरिया में तो अकेले थे ही, यहाँ तक कि फ्लोर में जहाँ तक दूर तक आपकी नज़र जाए उनको कोई नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता था, थोड़ी देर में या थोड़ा 5-10 मिनट आगे पीछे कोई ना कोई आ ही जाता था। तो कृष्णा गए वॉशरूम में, उन्होंने मुंह हाथ धोया, थोड़ा फ्रेश हुए और चेहरा पोंछते हुए वो जब बाहर की तरफ निकले तो उन्होंने पाया कि पैंट्री आज खुली थी। अगर आप देखिए तो रात के 9 बजे तक पैंट्री बंद हो जाती है आपके ऑफिसेज़ की, पर आज पैंट्री खुली थी। खुशी के मारे इनका ये फूले नहीं समाए और चले गए पैंट्री में। इन्होंने कहा कि भैया एक कप चाय दो, और जैसे ही, मतलब तमिल तो इनको आती ही है, तो उन्होंने कहा कि एक कप चाय और एक बिस्किट लेकर ये वहाँ से अंदर चले गए अपने ऑफिस एरिया में। क्यूबिकल के पास बैठ के चाय पीने लगे और पीसी स्टार्ट करने लगे। जब तक पीसी स्टार्ट करते, एक और इंसान के अंदर आने की आवाज़ आई, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और लगा कि जैसे कोई अंदर आ रहा है। इन्होंने सोचा कि थोड़ा ऊपर देखूं, लेकिन फिर इन्होंने टाल दिया कि हो सकता है कोई और होगा ही, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चेन्नई में पावर कट बहुत कम होता है और चूँकि ये आईटी कंपनी थी तो यहाँ तो हमेशा बैकअप होता ही है। पर न जाने इस दिन क्या था, इनकी चाय ख़त्म होने ही वाली थी, आखिरी चुस्की बाकी थी कि लाइट अचानक से गई।
अब एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आईटी सेक्टर में लाइट जाती है तो आपके सिस्टम्स ऑफ नहीं होते हैं, आपके सिस्टम चल रहे होते हैं, सिर्फ लाइट जाती है जो कि थोड़ी देर में वापस भी आती है क्योंकि इमरजेंसी बैकअप होता है। तो जब ऐसा हुआ तो इस बार लाइट सिर्फ थोड़े सेकंड्स के लिए नहीं गई, लाइट को आने में समय लगा, लेकिन पीसीज चल रहे थे। तो इस समय कृष्णा ने थोड़ी देर हौसला रखा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन जब 15 मिनट बाद लाइट नहीं आई तो कृष्णा ने किसी को आवाज़ लगाई, कोई है? कोई है क्या? लाइट नहीं है यार, कोई अगर है तो बता दो, एक साथ बैठ जाएंगे। ऐसा कहते हुए कृष्णा ने हाथ ऊपर किया। तो रात के इतने समय, हाँ अब डेली तो कृष्णा रह चुके थे, लेकिन आज पता नहीं क्यों इनको एक थोड़ा अजीब एहसास हो रहा था। पर ज़्यादा घबराते हुए नहीं, कृष्णा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं है तो पीसी चल ही रहा है, कुछ इंटरनेट ही ब्राउज़ कर लेते हैं। आज कृष्णा के मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने यूट्यूब खोला और उस पर भूत प्रेत सर्च करने लगे। शायद आज यही दिन था तो इन्होंने किया सर्च, और सर्च करके जैसे ही वो ब्राउज़ कर ही रहे थे कि अचानक ऐसा लगा कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होगा, पर दरवाज़ा तो खुला ही रहता है रात में, तो फिर खटखटा क्यों रहा था? ऐसी बात आई कृष्णा के मन में। अब कृष्णा के मन में जो ये बात आई तो कृष्णा को लगा कि हो सकता है कि अभी मैं देख रहा था यही सब, इसलिए मेरे दिमाग में ये सब बातें गूंज रही हैं। और लाइट भी गई हुई थी, तो सेलफोन की लाइट को ऑन करते हुए कृष्णा थोड़ा दरवाजे की तरफ बढ़े, पर चूंकि दरवाज़ा दूर था इसलिए जाने में समय लगा। उतनी देर में थोड़ा ही आगे कृष्णा बढ़े थे अपनी सीट से कि आवाज़ बंद हो गई। कृष्णा को लगा हो सकता है जो भी आ रहा होगा उसको रास्ता दूसरा मिल गया या वो चला गया, तो वो वापस जाके अपनी सीट पर बैठ गए। कृष्णा और कुछ ब्राउज़ कर ही रहे थे, ईयरफोन्स उन्होंने अपने कान में लगाए और कुछ ब्राउज़ करने लगे होंगे कि अचानक उन्हें लगा कि जैसे उनकी सीट हिली थोड़ी सी। आपको एहसास हो जाता है अगर आपसे ज़्यादा कुछ और अगर हो रहा हो, इंसान की सिक्स्थ सेंस काम करती है। तो उनकी जब सीट थोड़ी हिली तो उनको लगा कि कहीं भूकंप तो नहीं है, क्योंकि पहली चीज़ यही आती है आपके दिमाग में। लेकिन थोड़ा संभलते हुए उनको ये एहसास हुआ कि और भी तो कुछ हिल नहीं रहा था, तो शायद भूकंप नहीं था या हिलना रुक गया था, इसलिए उनको लगा कि चलो अब कोई बात नहीं, अब तो कुछ नहीं हो रहा है। तो कृष्णा वहीं थे। उसके बाद वो थोड़ा और इंटरनेट ऊपर नीचे स्क्रॉल कर रहे थे, लाइट अभी भी गई हुई थी। कृष्णा को कुछ लगा कि बगल वाले डेस्क पे कुछ गिरा, लेकिन इन्होंने अब ध्यान नहीं दिया, और चूंकि ये हॉरर सीरीज देख रहे थे तो शायद ये थोड़ा और डर भी गए थे। जैसा कि कृष्णा ने देखा वहाँ पे अपना सीरियल्स ब्राउज़ करते करते उनको अलग अलग आवाज़ें आ रही थी, पर हिम्मत ना हारते हुए कृष्णा लगे रहे और उन्होंने सोचा कि अभी नहीं तो थोड़ी देर में तो लाइट आ ही जाएगी, तो इतना डरना किस बात का, वैसे भी डेली काम करता ही हूँ उसके ऊपर। कृष्णा का थोड़ा मन ऊपर नीचे हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि देखो बाहर तो गार्ड बैठता ही है, क्या पेंट्री वाले भैया तो होंगे ही, चलो अब यहाँ से उठ के उनके पास जाता हूँ, पेंट्री में तो इमरजेंसी लाइट्स होती ही हैं। तो वो निकले बाहर, स्वाइप आउट किया उन्होंने और पेंट्री की तरफ जाने के लिए हुए, तो पेंट्री बंद थी। उनको लगा कि हो सकता है बंद करके चला गया होगा पेंट्री वाला। वो सोच रहे थे कि चलो अब कोई बात नहीं, एक लिफ्ट तो चली रही है, थोड़ा नीचे ही होकर आता हूँ। लेकिन लिफ्ट क्या, उन्होंने नीचे का बटन दबाया, लिफ्ट ऊपर आने से रही। रुके रहे, पता नहीं किसने छठे फ्लोर पर लिफ्ट रोक रखी थी और इनका 9वां फ्लोर था। तो रुके, अब कृष्णा के सब्र का बांध टूट रहा था और इनको डर भी लगने लगा था। फिर अचानक क्या हुआ कि कहीं से एकदम मंद सी हवा उनकी एक कान से दूसरे कान की तरफ
करके चली गई। कृष्णा डर गए क्योंकि जो आईटी कंपनी होती है उनमें हर तरफ शीशे होते हैं, हवा आने जाने का सवाल ही नहीं होता, एसी से सारा काम होता है। और लिफ्ट एरिया में ये हवा कहाँ से आएगी? तो कृष्णा किसी भी तरह बस अपनी सीट पर जाकर अब बैठना चाहते थे। दरवाज़ा उन्होंने खोला, दरवाज़ा नहीं खुल रहा था, लाइट नहीं आई थी, तो वो स्वाइप इन वाला कार्ड नहीं काम कर रहा था या कुछ और बात थी। पर जब भी वो स्वाइप इन कर रहे थे आवाज़ तो आ रही थी दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन या दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। कृष्णा और डरने लगे। कृष्णा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनको देख रहा हो। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कोशिश करने के बाद दरवाज़ा जैसे ही खुला है, कृष्णा भागते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गए और सबसे पहले उन्होंने वो वाला चैनल बंद किया यूट्यूब का। बंद करने के बाद वो किसी तरह से कुछ और ब्राउज़ करने लगे ताकि उनका दिमाग थोड़ा भटके उस चीज़ों से। पर ब्राउज़ क्या करते कृष्णा को लगा कि जैसे उनके टेबल के नीचे कोई बैठा है। पैर से उन्होंने चेक करना चाहा, थोड़ा उन्होंने पैर आगे की तरफ बैठाया कि उनको लगा कि किसी की उंगलियां उनके शूज़ के ऊपर है। कृष्णा डर गए। उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो मोबाइल से लाइट ऑन करके नीचे की तरफ देखें। कृष्णा झटके से उठे और भाग गए। पानी पीने के एरिया में जब कृष्णा गए हैं भागकर, तो उनको लगा कि शायद मैं ज़्यादा ही डर रहा हूँ, इतने डरने की बात नहीं है। पर जैसा कि पानी का जो एरिया होता है उसमें ग्लासेस जो आप यूज़ करते हैं वो ग्लास धोकर एक साइड पे रखे रहते हैं, लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जो ग्लास था वो उसमें पानी था ही। अब पता नहीं ये कृष्णा का भ्रम था या ये सच बात थी कि उनको लगा कि कोई अभी जस्ट पानी पी के गया है। अब इतना सोचने के बाद कृष्णा और डर गए। कृष्णा वहाँ से हटे पैदल। वो उनको पता था कि कोई ना कोई और है, लेकिन उसने आवाज़ सुनी है नहीं सुनी है का मुझे पता नहीं, पर कोई तो था जो और था हमारे साथ इस फ्लोर पर, क्योंकि उन्होंने आवाज़ सुनी थी किसी के अंदर आने की। कृष्णा एक क्यूबिकल से दूसरे क्यूबिकल, दूसरे क्यूबिकल से तीसरे क्यूबिकल, तीसरे से चौथे, चौथे से पाँचवें, डरते डरते कृष्णा हर जगह जाने लगे और देखने लगे कि कहीं कोई है। उन्होंने देखा कि इस कॉर्नर पे अगर कृष्णा बैठते थे तो दूसरे ही कॉर्नर, एकदम दूसरे कॉर्नर पे उस फ्लोर के एक और था इंसान जो था वहाँ पर कुर्सी पे बैठा हुआ। ये इंसान उनको दिखाई तो दिया। ये गए और जैसे इन्होंने कहा कि भाई सुनो, क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें डर नहीं लग रहा? उन्होंने पाया कि वो इंसान बेहोश था या सोया हुआ था। पर जब इन्होंने उसे झकझोरा है तो वो इंसान एक तरह से समझिए आप सामने वाली टेबल की तरफ वो गिर गया है और हाथ नीचे करके, वो समझिए जैसे स्कूल में टीचर्स कहती थी कि अपने सर नीचे करो और सो जाओ, उस तरह की पोजीशन में ही हो गया था। कहूँ क्यों नहीं, कृष्णा बहुत डर गए। थोड़ा इधर उधर भागते हुए कृष्णा का अब समझ में नहीं आता कृष्णा को कि मैं करूँ तो क्या करूँ। लिफ्ट आ नहीं रही है, दरवाज़ों के साथ ऐसा हो रहा है, अपनी सीट पे बैठता हूँ तो लगता है कुछ है, लेकिन फिर भी कृष्णा हिम्मत करके अपनी सीट के ऊपर लाइट पहले जलाते हुए दूर से ही कृष्णा गए अपनी सीट पर। तो उन्होंने देखा कि कुछ नहीं था, सिर्फ उनको लग रहा था कि ये उनके भ्रम की बात है। तो किसी तरह से कृष्णा ने समय बिताया और आज कृष्णा ने तय किया कि 3 बजे वाली जो कैब निकलती है उसमें ही चला जाऊँगा, आज 6 बजे तक नहीं रुकूँगा। किसी तरह से 1 बज गए थे और 2 घंटे उनको बिताने थे। कृष्णा के डर का पारा तब और चढ़ गया जब लाइट कटे में ही एक बार फिर से बीप की आवाज़ हुई और दरवाज़ा फिर खुला। लाइट कटे में ये आवाज़ नहीं आती है, दरवाज़ा हर समय खुला ही रहता है। कृष्णा को लगा कि जैसे कोई अंदर आया, लेकिन कौन अंदर आया पता नहीं चला। कृष्णा थोड़ा आगे बढ़े क्योंकि पीसीस की लाइट थी तो उतना भी कुछ खास अंधेरा नहीं था, पर अंधेरा तो था और लाइट अभी तक नहीं आई थी। 1 बजे की लाइट को 1:30 बज गए थे, लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई। आईटी कंपनीज में ऐसा बहुत कम होता है। अब हुआ यूँ कि यहाँ लाइट नहीं आई और कृष्णा को क्लाइंट की तरफ से अपनी मेल आ गया, क्योंकि क्लाइंट यूएसए का होता है, अमेरिका का। तो कृष्णा को काम अब आ गया था। अब इनका दिमाग थोड़ा भटकने लगा, तो कृष्णा थोड़े शांत हो गए और अपनी क्लाइंट से कृष्णा बात करने लगे। जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं क्लाइंट्स की, वो कृष्णा डिस्कस करने लगे। इन प्रॉब्लम्स के बीच में कृष्णा को ध्यान ही नहीं रहा कि कुछ और ऐसा हुआ था। वो अपने काम में मग्न हो गए थे कि अचानक कृष्णा के कंधे पे किसी ने हाथ रखा। कृष्णा तो जैसे डर गए, हे भगवान, ऐसे करके कृष्णा पीछे मुड़े। कृष्णा की जो
हार्ट रेट थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उनको लग रहा था कि अब क्या नहीं हो जाएगा। डर इतना ज़्यादा गए थे कृष्णा, पर जब पीछे मुड़े तो उनको कोई दिखाई नहीं दिया। अब क्लाइंट से क्या बात करते कृष्णा। कृष्णा ने पीसी वहीं बंद किया, सेटअप ऑफ किया और कृष्णा बाहर की तरफ भागे। बाहर की तरफ कृष्णा भाग ही रहे थे कि बीच रास्ते में उनको लगा कि जैसे नीचे कोई बैठी है इसलिए क्योंकि वो सिर नीचे करके बाल लंबे थे, वैसा उनको कुछ आकृति दिखाई दी। अब ये कृष्णा सही तरह से एक्सप्लेन कर पाते, खुद को ही समझा पाते कि आखिर ये हो क्या रहा था, उससे पहले ही उनको वो आकृति अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। कृष्ण ने सोचा कि अब क्या करूं, अब तो मौत लगता ही आ ही जाएगी, आज कुछ ना कुछ तो आज होगा लगता है। पर कृष्णा हार बिना माने हुए कृष्णा किसी भी तरह उसके सामने से दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ कृष्णा भागे। और जैसे ही कृष्णा ने नोटिस किया, जैसे ही वो थोड़ा और आगे भागे हैं कि वो आकृति उनके पीछे जोरों से आना शुरू कर दिया। उस आकृति ने दरवाज़ा खोल के कृष्णा भागे और दरवाजे को बाहर से ही होल्ड कर लिया ताकि वो आकृति बाहर ना आए, क्योंकि दरवाज़ा तो खुला रहता है। आकृति काफ़ी देर तक नहीं आई तो कृष्णा को लगा कि हो सकता है ये उनका भ्रम रहा होगा। तो कृष्णा ने दरवाजे का हैंडल थोड़ा ढीला किया और सोचा कि अगर अब 2-3 मिनट में नहीं आती है तो मैं छोड़कर इसको आगे की तरफ बढ़ूंगा, क्योंकि डर गए थे कृष्णा और लिफ्ट आ नहीं रही थी। पर अभी के समय तो कृष्णा ने ट्राई तक नहीं किया था लिफ्ट के बटन को प्रेस करने का। कृष्णा ने सोचा कि कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा भ्रम ही होगा। इतना सोचते हुए कृष्णा शीशे की तरफ बस मुड़े ही थे और अंदर जाने ही वाले थे कि अचानक शीशे के ऊपर अपना चेहरा लगाए हुए वो आकृति ऐसे कर कर उनकी तरफ देख रही थी। कृष्णा के तो समझिए आप जैसे रोंगटे खड़े हो गए, वो वहीं सन्न रह गए। इस तरह से वो आकृति उनको घूर रही थी जैसे आज एक गलती हो गई है तुमसे, बस सिर्फ ऐसा कहना चाहती थी। कृष्णा तो उस आकृति को बस देखते रह गए। वो आकृति कब गायब हो गई कुछ समझ में नहीं आया कृष्णा के। थोड़ी देर के लिए वो समझिए आप एक तरह से कृष्णा वहीं पे सन्न रह गए थे, अलर्ट हो गए थे, वो वहीं बेहोश हो गए थे एक तरह से, होश में भी बेहोश, खड़े खड़े। कृष्णा को जब लगा कि जब कृष्णा की मति आई वापस और उनको लगा कि नहीं वो जा चुकी है, तो न जाने कृष्णा को क्या समझ में आया। उन्होंने एक बार लिफ्ट का बटन दबाया, 2 बार दबाया और उन्होंने कहा कि अब चलो जो भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं सीढ़ी से ही जाऊंगा, पर अब यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, गार्ड्स के पास जाके बैठ जाऊंगा, आखिर मेन डोर्स पे तो गार्ड्स होंगे। तो कृष्णा उतर रहे थे नीचे सीढ़ी से, एक बार उतरे, 2 बार उतरे, चूँकि 9वां फ्लोर था तो काफ़ी सीढ़ियाँ थी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, ऐसे करते करते धीरे धीरे वो नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि आईटी कंपनीज़ में जो कुछ बिल्डिंग्स होती हैं उनमें फ्लोरिंग मतलब पार्किंग की स्पेस अगर ऊपर भी बनाई जाती है तो इस कृष्णा के जो बिल्डिंग लगा उसमें पार्किंग स्पेस 5वें फ्लोर से शुरू हो जाती थी। तो कृष्णा 5वें फ्लोर तक तो गए सीढ़ी से, लेकिन अब उनको थोड़ा सा डर लगने लगा था तो वो पार्किंग एरिया में चले गए और वहाँ की सीढ़ियों को उन्होंने पकड़ना चाहा। लेकिन कृष्णा को क्या पता था कि यही गलती उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। पार्किंग एरिया में जाते ही कृष्णा को लगा कि अब जान छूटी। थोड़ा आगे बढ़े और उन्होंने जो कैब्स वाले होते हैं उनकी तरफ जाना चाहा, तो कैब वाले 2nd फ्लोर पर होते हैं और कृष्णा अभी फ़िलहाल 5वें या 4थे फ्लोर पे थे। दौड़ते दौड़ते कृष्णा ने 1 फ्लोर पार किया और किसी तरह से 3रे फ्लोर पे कृष्णा पहुँचे ही हैं कि उनको पीछे से लगा जैसे किसी ने उनकी आवाज़, उनका नाम बुलाया, कृष्णा, हे कृष्णा। एकदम हल्के से उनके कान में जो आवाज़ आई तो कृष्णा एक तरह से समझिए आप डर गए। पर चूँकि अब इससे भी खतरनाक चीज़ कृष्णा देख चुके थे तो किसी तरह से हिम्मत जोड़ते हुए कृष्णा भागे 2nd फ्लोर तक गए जहाँ की कैब्स होती हैं।
वहाँ जाकर कृष्णा ने देखा कि कैब्स तो लाइन में लगी हुई थी, लेकिन चूंकि अभी सिर्फ 2 ही बज रहे थे, तो कैब्स इतनी ज़्यादा कोई एक्टिव नहीं था, ड्राइवर्स भी सो ही रहे थे। तो किसी तरह से कृष्णा और भागे नीचे और फर्स्ट फ्लोर पे चले गए। फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे चले गए कृष्णा, और ग्राउंड फ्लोर से भागते हुए मेन दरवाजे के ऊपर जो गार्ड्स बैठे होते हैं मेन वेटिंग रूम में, उन गार्ड्स के यहाँ जाके कृष्णा ने कहा कि ऐसी सी बात है, मैं अब अंदर नहीं जा सकता हूँ। तो गार्ड्स ने कहा कि नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, इन सब मामलों में डरिए मत, कुछ नहीं होता है सिर्फ कहने की बात है। कृष्णा ने कहा देखो, अब चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे कंपनी काम से ही निकाल दे, लेकिन मैं अब वापस नहीं जाऊंगा। कृष्णा की शक्ल और हालत देखकर वो गार्ड्स भी समझ गए थे कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। कृष्णा को 1 गिलास पानी दिया उन्होंने और कहा कि सर आप बैठ जाइए। 1 गिलास पानी पीते ही कृष्णा बेहोश हो गए। कृष्णा बेहोश क्या हुए, उन गार्ड्स के होश खो गए। उनको लगा कि न जाने क्या हो गया इस इंसान को, लेकिन क्योंकि नब्ज़ चल रही थी तो उन्होंने कृष्णा को एक जाकर अंदर बिस्तर पे लेटा दिया और पंखा वंखा चलाकर वो वापस आ गया बाहर की तरफ। कृष्णा, जिसको ये लोग बेहोश समझ रहे थे, वो अपने होश अभी फ़िलहाल खो चुके थे, तो कृष्णा काफ़ी डर लग रहा था उनको अभी भी। अचानक कृष्णा की आँख खुली है। समझिए रात के 3:30 या 4 बज रहे होंगे अब। कृष्णा की शायद कैब छूट गई, जो 3 बजे वाली कैब होती है। कृष्णा अचानक ही वो उठे, उन्होंने कहा ड्राइवर के ऊपर, वो सोचे कि टाइम देखा उन्होंने तो 4 साढ़े 4 बज रहे थे। तो वो चिल्लाते हुए बाहर की तरफ गए कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे जल्दी जाना है, पर तुम लोगों ने मुझे जाना नहीं दिया, कैब्स में मेरी कैब छूट गई। इसी तरह थोड़ा हकलाते हुए कृष्णा गए उनके पास के, देखो ये सही नहीं किया तुम लोगों ने, मैं कल तुम्हारे कंप्लेंट करूँगा। जो वॉचमैन था वो पीछे की तरफ मुड़ा, कहा साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आप जाएंगे तो अब सुबह ही। कृष्णा ने कहा कि तू कौन होता है बताने वाला, मुझे अभी जाना था तो मुझे उठाता तो सही। कृष्णा ने कहा। कृष्णा के ये सब कहते हुए कृष्णा की नज़र पड़ी जो रिसेप्शन पे फ़ोटो होती है, वो फ़ोटो लेने वाली मशीन पे। उस फ़ोटो लेने वाली मशीन पे आपको बता दूं कि रिसेप्शन पे हर विज़िटर के लिए फ़ोटो लेने वाली मशीन होती है, जो फ़ोटो उनके आईडी कार्ड पे लेके उन्हें विज़िटिंग के लिए अलाउ करते हैं। तो जब इस पर नज़र पड़ी उनकी कृष्णा की, कृष्णा ने कहा कि तुम एक बात बताओ, आने समय कितने लोग आए हैं वो तुमने देखा है? तो उनका कृष्णा ने कहा कि हाँ मैं, मतलब गार्ड्स ने कहा कि हाँ मैंने देखा है। तो गार्ड को उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम मुझे फ़ोटो दिखा सकते हो उनके, कौन कौन आया है? सीसीटीवी के दौरान के कारण गार्ड ने कहा कि हाँ मैं फ़ोटो आपको दिखा सकता हूँ। तो ये लोग फ़ोटो सर्च करने लगे। फ़ोटो जब सर्च किया इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि एक कृष्णा आया था और बाकी जो लोग आए थे वो दूसरे विंग में चले गए। कृष्णा के विंग में एक और इंसान आया था। हाँ, ये इंसान अब जो था ये बेहोश था, ये तो आप लोग जान ही गए। इसके बाद और कोई इंसान नहीं आया था। हाँ, एक धुएं सी आकृति अंदर जाते हुए दिखाई दी, लेकिन वो इतना इतना हल्का धुआं था कि इसको आप कुछ समझ नहीं सकते। इतना कुछ देखने के बाद कृष्णा ने कहा कि देख, अब तू मेरे साथ ही बैठेगा, अब अगर जरूरी समय बीत गया है और मेरे साथ तू बिता। तूने कभी कुछ देखा है? उनकी बात शुरू हुई। गार्ड ने कहा सर, आप एक रात में डर गए। एक बार मैं बैठा हुआ था और मेरा बारिश का समय था और मेरा छाता कोई छीन कर भाग गया था। छाता मेरा हवा में चल रहा है, मैं सामने से देख रहा हूँ, मेरे ऊपर बारिश पड़ रही है, मैं भीग भी रहा हूँ, लेकिन मेरी इतनी तक हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक बार बोलूँ ज़ोर से, रुक, कहाँ ले जा रहा है छाता? मैं वहीं का वहीं रुक गया था। इसकी ये बात सुनते ही कृष्णा को बहुत ज़्यादा डर लग गया
और ने कहा कि कोई बात नहीं, ड्राइवर को कहते हुए कि जान बची तो लाखों पाए। 9वें फ्लोर के ऊपर कृष्णा को जो अलग एहसास हुआ था, वो एहसास शायद भूत प्रेत का था, क्योंकि ये चैनल किसी भी भूत प्रेत की बात को प्रोत्साहित नहीं करता है, पर हाँ, ये चैनल उनके ना होने का भी दावा नहीं करता है। कृष्णा की स्थिति आज ऐसी है कि उन्होंने वो कंपनी भी छोड़ दी है, वो फ्लोर तो छोड़ ही दिया है। शुरुआत में जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो काफ़ी लड़े और उन्होंने सबसे पहले वो प्रोजेक्ट छोड़ा, उसके बाद वो कंपनी भी छोड़ दी। माने ना माने इंसान, पर जब जान पर आती है तो सबको मानना ही पड़ता है। अब न जाने कौन उस फ्लोर पर, उस कंपनी में उसका शिकार होता होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।